ताई की राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। कैसे हो? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा गलत चल रहा है। आधुनिकता की दौड़ में न दौड़ें, क्योंकि आधुनिकता कितनी भी हो, ये जन्म मरण ये प्रभु के हाथ में है। प्रभु ने ये चाबी अपने हाथ में ले रखी है। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। तो इस प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति उसका बुरा नतीजा भी उनको दे देती है। कैसे कि भाई देखो, आजकल क्या होता है, ज़्यादातर बाप चला जाता है और माँ रह जाती है। माँ रह जाती है, ये मोस्टली हो रहा है। पता नहीं ये क्या कुदरत का करिश्मा है। पहले रंडे ज़्यादा हुआ करते, विधवा ज़्यादा होने लगी। तो खैर चलो कोई नहीं, वो तो भगवान के हाथ में है ये। लेकिन एक माँ अपने बच्चे को कैसे पालती है, संघर्ष करती है। इतना संघर्ष किया कि हम सोच भी नहीं सकते। उसने पढ़ा लिखा कर किसके घर क्या काम किया। जब भगवान रूठता है तो इंसान भी रूठते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर ही भगवान समाया हुआ है। अच्छा, बहन शकुंतला के साथ भी ऐसा ही हुआ। पति एक्सपायर हो गए, जीजाजी एक्सपायर हुए, तब बहन के बेटे की उम्र केवल और केवल 1.5 साल थी। 1.5 साल का बच्चा कुछ नहीं जानता, वो नहीं जानता कुछ भी। मौत है, खुशी है, गमी है, उसको उसको तो टाइम पर दूध चाहिए, माँ का प्यार चाहिए। रोएगा, माँ अपने आंचल का दूध उसको पिलाएगी। खुशी हो गमी हो, माँ तो उसको सीने से लगाए ही रखेगी। तब ऐसी परिस्थिति में बेटी का साथ माँ बाप को भी देना चाहिए। लेकिन क्या होता है, माँ बाप भी मजबूर हो जाते हैं, भाई भाई भी साथ नहीं देने देते। अगर साथ भी देते हैं तो एक बार आ जाते हैं, दोबारा फिर अनबन होने के बाद मायके में रहना या ससुराल में दोबारा आना बहुत मुश्किल हो जाती है। और या फिर वहाँ बैठे सहारा लगाएं, ध्यान दें, आए जाएं, वो तो है ठीक। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं बहुत, तो ऐसे बोल देते भाई इनके बच्चों को यहीं छोड़ दो और तेरी और कहीं शादी कर देंगे। कोई कोई लड़की होती है ऐसी पत्थर दिल जो मान जाती है, नहीं तो अपने बच्चों के पालन पोषण करती है। उसमें चाहे माँ बाप रूठे, चाहे सास ससुर, एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए रखती है। और उस बेटे को उसने इतना बड़ा पढ़ा लिखा कर होनहार बना दिया, अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब लग गई। अब तो सपने साकार हो गए, सपने साकार हो गए। तो अब तो उधेड़ बुन में बहन लगी हुई शकुंतला, बेटे की शादी करूँगी हैं, ये कंगन है ये मैंने रख रखा है, ये बहू को दूंगी, ये मेरा मंगलसूत्र है। अरे मैंने तो कभी पहना ही नहीं, 1-2 बार पहना था, तभी ये राम कहानी बन गई। मैं बहू के लिए संजो के रखा है, अब नया बनवाऊंगी, इसको मैं पास ही रखूंगी, इसको तुड़वा के दूंगी या तो नहीं। कोई बात नहीं है, मेरे सुहाग की निशानी है, ये है वो। 100-1.5 बुन नया मंगलसूत्र बनवा लिया। बेटे के रिश्ते पर रिश्ते आने लग रहे हैं। अब क्या करे बहन शकुंतला, रिश्ता ले तो बेटा मना कर दे। उधर बेटे ने अपने ऑफिस में कोई लड़की पसंद कर रखी है, लड़की पसंद कर रखी है। तो लड़की को तो यही बता दिया कि मेरे बचपन में माँ बाप गुजर चुके, रिश्तेदारों के यहाँ पड़ा और अब उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आजकल के बच्चे इतने अंधे हैं, वो लड़कियाँ भी ये नहीं सोचती कि इनके घर जाकर देखूँ तो ये सच है या झूठ है। वो भी प्यार में इतनी पागल होती हैं। तो ठीक है, उनकी बातचीत होगी, कोर्ट मैरिज होगी और उसको तो लेकर घर आ गया। घर आया तो उसने ये नहीं बताया ये मेरी माँ है। माँ को ये नहीं बताया कि मैंने इसको बता नहीं रखा, माँ मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया। अचानक फ़ोन आया और वो तो घंटे के अंदर बहू को लेकर ही आ गया। बहू ने देखा ये क्या है, तो जैसे तैसे घर में कसमकस चलती रही। अब बहन का तो इसमें कोई भी खोट नहीं है और उस आने वाली का भी नहीं है।
दोष किसका है? दोष बेटे का है। उसने क्यों नहीं बताई मेरा माँ है? उसने माँ को क्यों नहीं बताया माँ मैं ऐसे ऐसे लड़की पसंद करे? वह क्यों बेचारी किसी के रिश्ते देखती? क्यों रिश्ते मन में बड़े बड़े ख्याल लेती? उसको पता है कि मेरा सपूत बेटा है, लेकिन ये क्या पता कि कपूत निकलेगा ये। तब उसने बहू ने बोला मैं इसकी परछाई देखना नहीं चाहती हूँ। तो लड़का बोला कोई बात नहीं। दूसरे रूम में माँ बेटे को बोलने ना दे, बेटा चोरी से कहे माँ मेरे बस की बात नहीं, खाना दे दे उसको बस। तो एक दिन बहू का जन्मदिन, बहू का जन्मदिन तो गुलाब जामुन बनाई बहू ने घर पे, समोसे। और देखो ये जो ऑफिसों में काम करने वाले होते हैं ना, उनको इतना होटल का शौक नहीं रहता। होटलों में तो वे आते जाते ही रहते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं घर पे पकवान बने वो खाएं। जन्मदिन अब बहन शकुंतला को तो आ रही है गुलाब जामुन की खुशबू, खुश गुलाब जामुन मिलेंगे, क्योंकि बुजुर्ग का मन भी बच्चे जैसा होता है। हम बुजुर्ग हैं, हमारा मन बच्चों जैसा है। तो बेटा आया, बोले बेटा खाना, बड़े जोर की भूख लगी है। अच्छा, बहन ने सोचा कि एक गुलाब जामुन उठाए ले आऊँ, किसी बहाने से गई, देखा तो बहू तो उधर से देख रही है। तो बहन शकुंतला ने सोची कि बिना इजाज़त के गुलाब जामुन उठाना गलत है, क्या देखी जाएगी। बहन तो आके बैठ गई अपने रूम में, लेट गई तो उचाटी होगी। एक वहम होता है, जैसे एक जिद होती है, अपने आप में एक जिद कर ली मैं गुलाब जामुन खाऊंगी। अब पेंशन का एटीएम भी तो बेटे के पास ही है। बेटा इतना शरारती के अपने पास रखता है, माँ आपको कमी नहीं होने, मैं हूँ ना आपके लिए। अब क्या करे, वो वही रोटी ले आया, शाम की सब्जी पहले दिन की, अगले दिन दोपहर को खाना था। गुलाब जामुन वगैरह कुछ नहीं। बोली अरे बेटा गुलाब जामुन की खुशबू है और मेरे लिए ये शाम की सब्जी रहा, ये रोटी ले आया तू। बोला माँ शालिनी बैठी है ना, तो अभी तो वो रसोई में ही काम कर रही है, तो मैं ला नहीं सकता। बोली अरे बेटा गुलाब जामुन को बड़ा मन है, बड़ा तड़प हो रही है, मन है कि मानता ही नहीं। तो बोला कोई ना माँ, थोड़ा सा आगा पीछा देख के और मैं फिर लेकर आऊँगा। बोली ठीक है बेटा। रोटी खा ली। शकुंतला की तो नज़र रसोई में कि कब गुलाब जामुन मिले। बेटा आया, बोला माँ अब शालिनी अंदर है और अभी लेकर आता हूँ। एक जैसे छिपते छिपाते एक गुलाब जामुन ले आया। ले आया तो दे दी। बोले और सब ठीक चल रहा है? बोले हाँ। तो बोले शालिनी ये बात वो बात? बोले हाँ। बोले तेरी माँ को तो गुलाब जामुन बहुत पसंद हैं। बोला पसंद तो हैं। बोले ये गुलाब जामुन मैं भी सोच रहा था माँ को दे दूँ। बोली नहीं, गुलाब जामुन माँ को नहीं देनी, और मेरे बिना कहीं गुलाब जामुन नहीं दे देगा। बोले नहीं ऐसा मैं करूँगा ही नहीं। बोले ठीक है। वो तो गई, पलक झपकते ही एक और उठा ले गया और दे दी, क्योंकि शकुंतला बहन ने कहा था बेटा मन नहीं भरया। बोले माँ 10 साल लगते ही मैं फिर ले आऊँगा, मौका मिलते ही। 2 खा ली। बोला तो उसकी सहेलियाँ आई, उनके साथ अपना मनोरंजन चल रहा। गुलाब जामुन शालिनी ने गिन कर रख रखी थी। जैसे ही आकर बोला चलो शालिनी केक काटते हैं। बोली तेरी केक काटने की कोई ज़रूरत नहीं, तेरी माँ के पास जाके बैठी जा। बोला क्यों? बोला वो गुलाब जामुन खा रही है। बोला मेरी माँ ने गुलाब जामुन खाई नहीं, मैं तो सोच रहा था ये खा लेंगी तेरे सखियाँ, तब कोई बचेगा तो दे दूँगा। बोले दे आया तो 2, मैंने 22 रखी थी, अब 20 हैं। तो बोला शालिनी मेरी गलती होगी,
माँ को बता रहा है ये बातें। अब शकुंतला बहन को तो पता नहीं। शकुंतला बहन को बताया, मेरे ऊपर डांट पड़ी। माँ मैं ले आया, शालिनी को पता चल गया और अचानक सरप्राइज दिया कि शालिनी ये साड़ी तेरे लिए है 700 रुपये की। और बोली ये 5000 की मैं मेरी माँ के लिए लाया हूँ। बोली बाढ़ में जाए तेरी माँ, वो बुढ़ी पहन के कहाँ जाएगी, कितनी साड़ियाँ पड़ी हैं संदूक में उसकी, और ये मैं लूँगा। बोले नहीं ये तेरे को नहीं लेनी। माँ के पास ड्रामा चल रहा पूरा। तो बोली अरे बेटा बहू को ही दे दे। शकुंतला बहन बोले नहीं ये मेरी माँ के लिए है स्पेशल, दे दी। तब बहू ने बोला कि या तो इस घर में तेरी माँ रहेगी या मैं रहूँगी। शकुंतला बहन ने सुन लिया तो कोई बात नहीं। जन्मदिन हो गया, सब चले गए, बेटा बहू ऑफिस चले गए। शकुंतला बहन ने सोचा कि इस ज़्यादा लड़ाई बाजी से कुछ और दुर्घटना ना हो जाए। मैंने देख रखा है एक विधवा का जीवन क्या होता है। तो अगर ये बच्चे दूर दूर हो गए तो एक मेरा बेटा बहू के बिना रहेगा, तो मेरे को पता है ये जोड़ा अनमोल होता है, बहू को भी दुख होगा। तो शकुंतला बहन चुपचाप वृद्धाश्रम चली गई। वृद्धाश्रम में जाकर उसने बोल दिया कि ऐसे ऐसे मेरी मतलब पेंशन है, मैं पूरी पेंशन यहाँ दे दिया करूँगी, मैं रहूँगी तो, और तब तक जितने दिन मैं रहती हूँ मैं यहाँ का हिसाब किताब देखूँगी। अगर रह सकी तो मेरी 35-36 हज़ार रुपये पेंशन है पर मंथ, वो फिर मैं ऑनलाइन बंद करवा के और मैं यहीं वृद्धाश्रम के नाम कर दूँगी। तो अभी मैं कुछ दिन के लिए वैसे ही रहूँगी। तो शकुंतला बहन कई दिन रही वहाँ, किसी भी वृद्ध से बात नहीं करती क्योंकि बुजुर्ग तो वहाँ सभी सताए हुए आ रहे हैं। खुशी खुशी में कौन जाता है घर छोड़ के। इन्हें तमन्नाओं के ये पंख, ये बच्चे, इनको कौन छोड़ता है। शकुंतला बहन से बातें सभी लेने की सोच रहे, लेकिन शकुंतला बहन ने कुछ नहीं कहा। तो अब एक दिन दिवाली से पहले सफाई पुताई, तब पता चला कि बेटे ने वहाँ पर बोल दिया 1-2 जगह पर कि भाई यहाँ नौकरों की ज़रूरत है, कोई हो तो बताना। वहाँ कई ऐसे गरीब बुजुर्ग भी थे जो अपना मतलब खर्चा मेंटेन करने के लिए दिन में बुजुर्ग काम भी करके आ जाया करते। ऐसा था वो वहाँ उनका रखने का हिसाब किताब। तो शाम को आओ रहो यहाँ, दिन में किसी को काम मिलता, कोई करना चाहता है तो कर सकता है, जिसकी अपनी इनकम है उसको क्या ज़रूरत है। तो शकुंतला बहन ने क्या किया, अड़के से घिसे पटे सूट लेके जा रही थी अपने 1-2, वो लेके गई और ऐसे चुन्नी बांधी और मुंह दिखाया नहीं, और वो भी एक काम करने के बहाने से बेटे के घर में चली गई क्योंकि वहाँ नौकरों की ज़रूरत थी। साफ सफाई की 3-4 गई थी, वो भी चली गई। तो वो उनके कमरे के बाहर बैठी थी। तब वो बेटा बहू को कह रहा, बाहर का जैसे सफाई कर रही थी उनके बेडरूम के पास से। तो उनको तो पता नहीं, वो सफाई कर रही थी बाहर बरामदे में। तब बेटा कह रहा था, देखा मैंने कैसी चाल चली ना, कि या तो माँ शालिनी ने बोल दिया है कि शालिनी तेरा नाम लेकर मैंने पूरा षड्यंत्र रचा ना, कैसे जन्मदिन वाले दिन भी बहाना मारा। और कोई नहीं, अब देख ले शालिनी, मैंने साड़ी का भी तेरे लिए ही ऐसे छक्का मारा था, लाया तो मैं तेरे लिए था, वो बुढ़िया कौन सी साथ लेकर गई। अब मैं तो ऐसे ही छक्के मारता हूँ। अब पेंशन भी हमारी, क्या पता कहाँ मर गई बुढ़िया, मरने दे। और शकुंतला बहन इतनी मन में थी तब तक तो कि मेरा बेटा ढूंढता होगा, ये है वो है, और एक कामाड़ी के बहाने ही मेरे बेटे से मिल आऊँ जाऊँ। तो उसने तो
बरामदे में थी, थोड़ा बहुत करया, तब बेटे बहू की ये बात उसने तो पूरा काम कर रही, धीरे धीरे बार बरामदे में सफाई कर रही, कान बेडरूम में जो बहू बेटा बात कर रहे, देखा कैसी चाल चली। बोली हाँ जी आप तो बड़े उस्ताद निकले। बोला देखा बुढ़िया का कर दिया काम तमाम, गई तो अब तो हम दोनों ही रहेंगे। तब गेट खोल के बोले कि मेरे शकुंतला बहन को, वो तो सोचे काम वाली है, प्यार से बोले अरे काकी अब अंदर का कर दो जरा, सफ़ेदी वाले अंदर लगेंगे, ये अलमारी अलमूरियों का सामान सारा बाहर निकाल के और ये हम बेड को इधर खिसका देंगे, तब सफाई कर दो। तो शकुंतला बहन ने तो क्या करे, उनने बेड सब खसका दिया और शकुंतला बहन ने तो अलमारी में से अपने कागज निकाल लिए, मकान की रजिस्ट्री, अपने ज़रूरी कागजात, ऑफिस के, इनके पापा की जो पेंशन मिलती थी क्योंकि वो तो बड़े अधिकारी थे, और सारा लेकर और वो तो किसके काम करने, शकुंतला बहन तो साफ आई वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम में आके हमने कागज़ तो ले ही आई वो, तो आने के बाद खूब हंसी, खूब सारी बातें, और उसने अपने उसको वृद्धाश्रम वाले को बोल दिया, पुलिस में लिखवा दिया और बता दिया कि ये मैं अपना मकान वृद्धाश्रम को दान कर रही हूँ और मेरी पेंशन है, जितना मेरा खर्च होगा उतना अपने हिसाब से मैं करूँगी, बाकी मेरी पेंशन भी वृद्धाश्रम की है। यो मेरा मकान भी यहाँ, मेरे पास तो ये मकान था तब भी मेरे को निकाल दिया, जिनको निकाल दिया उनका नाम नहीं है, वो कहाँ रहेंगे, और जिनका है ही नहीं वो तो बेचारे के उनकी तो है ही मजबूरी, लेकिन मेरे होते हुए ये मजबूरी होगी, तो बेसहारा बुजुर्गों को इस घर में आसरा दिया जाए। आज से ऐसी लिखित करवा दी है, मेरे को भी ना मिले। तब पक्के कागज बनवाने के बाद वकील का नोटिस भिजवा दिया घर पुलिस के थ्रू, और आए सम्मन देने के लिए कागज़। तो बोले कि ये मकान खाली करो। वो बोले आप कौन है? बोले क्या हुआ? क्योंकि एक साइड में सारी कागजी कार्रवाई करवा दी, थाने में भी रिपोर्ट लिखवा दी, कहीं लड़ाई दंगा ना हो जाए। तो वो बोले कि बाहर चलो, ये सामान पैक करो। बोले आप कौन है? बोले मैं मकान मालिक। आप कौन है? बोले मकान मालिक है। बोले हाँ। बोले ये देखो कागज से, वृद्धाश्रम से आई हूँ, ये वृद्धाश्रम से आया हूँ मैं, और ये कागज वृद्धाश्रम के नाम हैं। यहाँ अब सभी बुजुर्ग आने लग रहे हैं, आप फटाफट मकान को खाली कर दीजिए। तो सामान उठाने लगे। बोले नहीं, पूरे सामान के साथ दान दे दिया यो। बोले किसने? बोले तेरी माँ ने। बोले मेरी माँ तो है ही नहीं इस दुनिया में। तभी शकुंतला बहन आई। बोले कौन कहता? अरे दुनिया में नहीं, मैं ये खड़ी। बोले माँ मैंने क्या किया, ये है वो। बोले तूने क्या नहीं किया, तू ऐसे छल कर गया, बना बहू का छल कर है बेटा। अब देख वृद्धाश्रम को कर दिया, अब यहाँ बेसहारा लोग रहेंगे, ठीक है? अब तुम बाहर चलो, जल्दी से जल्दी चलो, नहीं तुम्हारे कपड़े भी यहीं जब्त हो जाएंगे। और बाहर पुलिस को मैंने इन्फॉर्म कर रखी है, थोड़ी सी भी जबान निकालने की हिम्मत ना करें। हम कहाँ जाएं? 18 साल से ऊपर और कमाने लायक है, तुम कहीं भी जाए बेटा, तू तो 26 साल का हो गया। गिड़गिड़ाए। बोले इन मगरमच्छ के झूठे आंसुओं से शकुंतला का दिल पिघलने वाला नहीं। क्योंकि मैं मिलने गई तो शकुंतला बहन के यहाँ देखे, यहाँ तो इतने बुजुर्ग और मैं बोली है शकुंतला ये
क्या यूँ कैसे? बोली बहन ऐसे ऐसे हुआ, मेरी रिश्ते की बहन है, देखो ये चमत्कार कर दिया, तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, संभलो, अब बुजुर्ग जाग चुके हैं। शकुंतला बहन ने गलत किया या ठीक किया, वो भाई कमेंट में बताइयो। ताई की राय तो यह है कि बेटा ने कम्मा लेकर जा तो माँ ने कर देना चाहिए। वैसे पहले बोला करते पूत कपूत सुने हैं, लेकिन माना सुनी कुमाता तो नहीं, फिर वह जीते जी क्यों कर मरे, के खा कर मरे, क्यों मरे। ये मानस जो ने बड़ी मुश्किल तो मिले है। ताई की राम राम।